मनोरमागंज फोर्स मोटर के पीछे से वन विभाग इंदौर की टीम ने चिड़ियाघर से भागे तेंदुए को पकड़ा। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के अधिकारियों की नींद उड़ाने वाला तेंदुआ लेपर्ड आज नवरतन बाग में नजर आया। 4 दिनों से गायब यह तेंदुआ बुरहानपुर से लाया गया था, जिसे लेकर पहले नगर निगम पल्ला झाड़ता रहा और आरोप लगाया कि बुरहानपुर के अधिकारियों ने तेंदुए लेपर्ड को भेजा ही नहीं था, जबकि बुरहानपुर के अधिकारी तेंदुए को इंदौर भेजने और चिड़ियाघर जू से ही गायब होने के दावे करते रहे। तेंदुए लेपर्ड के गायब होने के बाद से उसकी खोज में अधिकारियों ने दिन रात एक किए हुए थे। आज सुबह वह नवरतन बाग में वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की महिला कर्मचारियों को दिखा और दीवार फांदकर भाग गया। तेंदुए की खोज में कई टीमें फिर जुट गई है। एक कहावत आप सभी से सुनी होगी कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, लेकिन इस बार बगल में कोई छोरा नहीं बल्कि तेंदुआ था, जिसे वन विभाग पूरे शहर में ढूंढ रहा था। और आज पिछले 5 दिनों से जारी सर्चिंग अभियान के बाद तेंदुआ अचानक से वन विभाग दफ्तर के परिसर में मिला, जिसे कई दिनों से वन विभाग जू परिसर में ढोल ताशों के साथ ढूंढ रहा था। पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब बुरहानपुर के नेपानगर से वन विभाग की टीम एक घायल तेंदुए को इलाज के लिए इंदौर के जू लेकर पहुंची थी, लेकिन रात काफी हो जाने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस तेंदुए की कस्टडी लेने के मना करते हुए इसे सुबह लाने की बात कही थी। लेकिन वन विभाग के कहने पर जू प्रभारी ने उन्हें एक रात जू में ही बिताने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जब 2 दिसंबर की सुबह जब जू प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए की कस्टडी लेने पहुंचे, तो उन्हें पिंजरा तो मिला, लेकिन उस पिंजरे में तेंदुआ नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग और जू प्रभारी के पसीने छूट गए कि आखिर तेंदुआ गया तो गया कहाँ। गायब होने की जानकारी लगते हुए वन विभाग और जू प्रशासन हरकत में आया और जू परिसर में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल को खली करवाकर जू को बंद कर दिया गया, जिसमें ढोल ताशों के साथ ही तमाम उपाय इस तेंदुए को पकड़ने के किए गए। लेकिन 5 दिन और 5 रातों की मशक्कत के बाद भी तेंदुआ जू में नहीं मिला। वही आज अचानक भगवान की कृपा वन विभाग पर हुई और उनके कर्मचारी को अपने ही दफ्तर के पास यह तेंदुआ दिखा, जिसके बाद उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और फिर विभाग के अधिकारी जू की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें करने लगे। 1.5 घंटे की कोशिश और कई उपकरणों की सहायता से आखिरकार दोनों विभाग के संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उस तेंदुए को जाल की सहायता से पकड़ा, जिसके बाद उसे इंजेक्शन की सहायता से काबू लाया गया और जू की टीम इस तेंदुए को लेकर वन विभाग से रवाना हो गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। सर, कई दिनों से प्रयास जारी था। बुरहानपुर का जो तेंदुआ है वो इंदौर में लाया गया था, उसके बाद से ही ये लापता था। आखिरकार किस तरह की सूचनाएं मिली थी और कैसे इसको कैप्चर किया गया है? देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था, और ये कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे को CCTV कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया में हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था। जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरतन बाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे डीएफओ साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसको चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन की वजह हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रिस्ट्रेनिंग किया। रिस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स ना करे, बाहर निकलने में अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए, इसलिए। और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। सर, जू और जो वन विभाग का जो ऑफिस है, इसमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आखिरकार इतनी दूरी पर कैसे आया? और ये भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद चीज़ है कि वन विभाग की जो टीम थी वो जू में ढूंढ रही थी, लेकिन तेंदुआ वन विभाग में मिला। देखिए, अब ये सारी चीज़ें इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट वैसे ही बहुत तेज़ होता है, और इस लेपर्ड का चूँकि जिस कंडीशन में अभी उसको हम लोगों ने कैप्चर किया, वहाँ पर स्पष्ट उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो मूवमेंट देखने के बाद ही पता कर पाएगा कि ये कितना मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है।